दोस्तों, सब मित्रों, आपको इंद्र पटेल का नमस्कार। जय सिया राम। कुछ लोग का समझ में नहीं आ रही कि ये किसान आंदोलन क्यों कर रही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किसान पिछला कितना ही समय से, काफ़ी समय से कितना परेशान है। उनके थोड़ी मालूम जिनके किसानी खेती से कोई मतलब नहीं है, उनको पता नहीं है किसान ना को दर्द कहीं है, किसान ना की समस्या कहीं है। किसान फुर्सत में थोड़ी है, इन्हें हड़ताल करने को न तो शौक़ है, न ऐसो कि इन्हें हड़ताल करने में मज़ा आए। सबसे ज़्यादा परेशान भी अगर है हड़ताल का कारण तो भी किसान ही है। उनकी उपज के भी आज मंडी में नहीं ले जाई के अन ऐसे रोड पर ढोला बेरो करी रहा है, बर्बाद करी रहा है, तहस नहस करी रहा है। उनका पच्छे उनको कितो दर्द छिपे है, यह बात इन्हें ऐसे में बटना भैया ना के थोड़ी समझ में आएगी कि आई सकती है। जब तक आप कहीं भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक आपको थोड़ी पता चलोगे कि यार कई कारण से ना किसान भैया ने हड़ताल करी है। इन पर इनके टीवी पर आने को शौक थोड़ी है, इनके घर का काम धंधा छोड़ी के आने ऐसे जगह जगह खड़ा रही के अपना दूसरा किसान भैया का समझाने का लिए इतना फ्री भी नहीं है। इनके तो बापड़ा ना के, हम किसान ना के तो रोटी खाने का लिए हाथ धोने को भी टाइम नहीं है। कितनी बार तो हम लोग मतलब हाथ हमारा मिट्टी में सनिया हुआ रही और उसका बावजूद रोटी खाने मंडी जाएं और खाई जी रहा इतना साल से। बहुत सारे लोग किया कि यार जो है ये अनाज दूध ढोला बेरो मत करो, एक गरीब नाम बांट दो। ये बांटी बांटे नहीं जिना देश की ये हालत हुई है। आपने सबको याद है कि पिछला समय में जब बिजली फ्री बंटी रही थी तो बिजली का बल्ब कितनी देर जलता था, कितनी देर मिलती थी अपने बिजली। ऐसा जी गेहूँ चावल और केरोसिन शक्कर ये सब कम भाव में बांटी बांटी गई ना देश में। अरे भाई, सबको भगवान ने दो हाथ दिया है मेहनत करने का लिए, जो मेहनत करेगा वो सब की व्यवस्था कर ले। कोई को फ्री में बांटने की, 1 रुपये किलो बांटने की इनकी ज़रूरत ना थोड़ी है, कई ज़रूरत है। बताओ गेहूँ को भाव 1600 रुपये नहीं कसर नहीं बिका, क्योंकि बस फ्री में बटी रही है जो चीज़। आधा लोग उनके फ्री में मिल रही है, तो बाकी आधा लोग उन बेचारा जो दिन रात मेहनत करे उनके कहाँ से पैसा मिले, कहाँ से भाव मिले उनके। और अभी कुछ लोग, अभी वहाँ गांव का चौराहे पे बैठो थो और हमारे एक दादा का ने फ़ोन आया उनका छोरा को, काका जी घर आओ यार। तो उनने क्यों चल रहे देखा कहीं है, कजा कहाँ गयो थो, इंदौर फिंदौर गयो थो। तो हम गया उनका साथे उन्हें बाका साथे हूँ भी हुई वहाँ गयो। तो भैया उन्हें भैया के तो मुंडा पे पाटो बंदियो पाटो। तो का काका जी ने क्यों कर कहीं क्यों रहे। अरे कि हूँ अब भिंडी लीन जा रही तो मारे रास्ता में अपना दूसरा किसान ने पकड़ लियो और जो है मारे मारियो ने अपनी सगली भिंडी ढोल दी काका जी। तो काका जी के भी रीस है कि इतना में कि क्यों रे लुंडा का मुँह पिछला 15 दिन से कम उन्हें थारा व्हाट्सएप पर थारा मोबाइल पर 50 चक्कर 1 लाख चक्कर रही होगो कि 1 जून से 10 जून तक किसान ना की हड़ताल है। और उसमें बार बार क्योंकि सब किसान ना से अनुरोध करी रहा है कि दूध फल सब्जी इत्यादि अपना सामान बाजार में बेचने के लिए मत भेजे है। पर थारा समझ में नहीं आए, थारे 4 वक्त की थो नहीं मैंने ये दूध भी मत नफाजे और ये भेंडा भिंडी न्या बांटी देजे, अड़ोसी पड़ोसी ना को बांटी देजे जिका न्या सब्जी नहीं है उनके। तू वहाँ लीन चलियो और अबे मार खाई नहीं गयो। तो मैंने तो थारे पहला ही समझाया था कि नहीं समझाया था। तो क्या हाँ समझाया था। फिर इस जगह जगह का अपना किसान भाई ना जो इन्हें हड़ताल के सक्सेस कराने का लिए सरकार का सामने अपनी बात रखने का लिए लग गया है। हजारों किसान ना कहीं पागल है कहीं भी था मासा जी क्वाली आड़ा भी थारा कांका खाती खेड़ी आड़ा बेजी ये बिजलपुर वाला मामा जी और ये सब लग्या हुआ है इन्हें हड़ताल का लिए इतना दिन से। बापड़ा नाना दिन का दिन रात को रात नहीं समझी रही है कोई भी, सब लग्या है। ये सब किसान ना फायदा का लिए लग्या है कि थारा फायदा का उनका फायदा का लिए लग्या है। हूँ तो वहाँ रहते तो थारा और मारतो। ऐसा उन्हें भैया के जो है उन्हें नवयुवक भैया के यह बात समझ में नहीं है, उनका काका जी को यह बात समझी रहा है। और हूँ है ना हड़ताल करने वाला मैं शरीक होने वाला और जितना भी दादा ना है इनसे सबसे ऐसा निवेदन करी रही है कि आपकी हड़ताल सही दिशा में जा रही है। आपके हड़ताल का साथ पूरा किसान वर्ग है, सब आपकी समस्या समझी भी रहा है, लेकिन थोड़ो उपद्रव
मत मचाओ, अपनी बात शांति से सरकार तक अपनी बात पहुंची भी रही है और सरकार उन विषय में फैसला लेने का लिए किसान ना का दल का आमंत्रित भी करी रही है और एक किसान ना की समस्या का समझेगा भी सही भी और हड़ताल अपनी सही साठ चली रही है मित्र हूँ। लेकिन थोड़ो यो उपद्रव मारा कुटी नहीं मत करो यार, क्योंकि सब जो मार खी रहा है वे भी अपना जाड़ा है और जो मारी रहा है वे भी अपना जाड़ा है। उनके समझ में ही जाए कि जो भाई ना इन्हें हड़ताल में शरीक नहीं हुई रहा है पूरा मन से, उनसे मारो ऐसा निवेदन है कि आप 2-4 दिन सुस्ते जाओ, आखिर ज़िंदगी ही है अपने जो है कि अपनी चीज़ ना को भाव नहीं मिल रही है और तुम 2-4 दिन में कितो बेची लोगा। दूध है तो को घरे लस्सी बने लो, रबड़ी बने लो, छाछ बने लो, घी बने लो, मक्खन बने लो। पुराना समय में जब भी दूध बेचवा की व्यवस्था नहीं थी जब भी तो दूध ना के घरे खाता था नहीं आज तुम्हारा दूध तम न पी रहा और वहाँ जैन रास्ता में ढोल ही रहो, तम सब्जी बड़ी मुश्किल से तोड़ी रहा, घर की महिला ना कर लीजिए ना आड़े आड़े तोड़ी रहा ना आड़े आड़े बेचुआ भागी रहा, रात में बेचुआ भागी रहा तुम और फिर रास्ता में जैन कूटे नहीं रहा। तो थोड़ा तो समझी जाओ यार कि ये हजारों लाखों आदमी जो है ना देश का लग्या है, किसान भाई ना, ये सब तुम्हारा फायदा अपना फायदा का लिए लग्या है। इनको कोई पर्सनल हित थोड़ी है, इनके कोई चुनाव थोड़ी लड़नू है कि इनके चुनाव लड़नू है कि इनके वहाँ सम्मानित कर देगा न रबड़ी बांट देगा, इनका कहीं भी नहीं बांटेगा दोस्त ना। ये सब सजग किसान जाग्या हुआ किसान ना है और एक दूसरा का भाई ना को मदद करो। अन तुम भी भैया शांतिपूर्ण तरीका से चलना। तो हड़ताल तुम्हारी कोई हूँ तुम्हारी मना भी नहीं करूँ न इनके मना करूँ। हाँ इनके हजू एक बार कह सकते हो कि यार भैया हूँ थोड़ी अकल को परिचय दो। पहली बार तो किसान जागियो है तमीज साथ नहीं दोगा तो कौन देगो यार, अपना वाला पहला साथ देना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। तुम तो बस हो जय श्री राम, जय श्री राम। तो असो मामलो चली रहे सब किसान भाई ना का नमस्कार राम राम। अपनों काम शांति से चलने दो। और भैया हूँ जो साथ नहीं दी रहा है नहीं जो अपनों सामान आड़े चुप के बेची रहा है उनसे इतना निवेदन करी रही हूँ कि यार भैया हूँ जरा हुई जान दो ना काम के ना ब्याह के हुई जान दो, सब तुम्हारो फायदो है। अभी से जो है अभी तो छोरी बाहर नहीं बैठी है और तुम अभी से काम बिगाड़ दोगा तो फिर घर ब्याह का गुलाब जामुन भी खाना कि नहीं खाना अपने। सबका इंदर पटेल को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।